अरे जरा जल्दी जल्दी चलाओ। अरे बाबूजी रिक्शा है, रिक्शा की तरह ही चलेगा। इतनी जल्दी तो हवाई जहाज में ले आते भाभी जी को। सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। लल्लन वाजपेयी नाम है हमारा, PWD में काम करते, कोनो ऐसा वैसा आदमी नहीं है। क्या है, जब देखो तब सबको PWD की धोस देते रहते हो। क्या है? अरे हम PWD में काम करते हैं और ये हमको ऐसा कहना समझ रहा है? PWD जानते हो? रोको रोको। लल्लन जी हेलो, बिंदु दीदी आ गई। अरे बिंदुमती, ये बताओ तुम्हारे पैर की चोट कैसी है और दर्द कैसा है? अरे मामा, चोट छतरपुर हो गई और दर्द देहरादून। हाँ, अब हम बिल्कुल ठीक है। बिंदु दीदी तुमको देख के बड़ा अच्छा लगा। एलिजा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आकर। बिंदु दीदी बच्चियां कहाँ हैंगी? अरे एलिजा, उनको शहर इतना भा गया कि कहने लगी अब स्कूल खुलने के बाद ही आएंगी, तब तक रतलामपुर की तरह वहीं रुकेंगी। हाँ। अरे बाबूजी, आप हमारे पैसे दे दीजिए और हम जाएं। तुम PWD वाले लल्लन जी से पैसे मांग रहे हो? तुम्हें PWD का मतलब भी पता है? नहीं पता, आप ही बता दो क्या है मतलब PWD का। PWD मतलब PWD यानी कि पकौड़े वाली दुकान। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप पकोड़े वाली दुकान में काम करते हैंगे, लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि आप सरकारी दफ्तर में काम करते हैंगे। अरे नहीं, PWD सरकारी दफ्तर ही है और हम सरकार के आदमी हैं। अरे लल्लन जी, सरकार क्या औरत है? नहीं तो? अरे तो फिर आप सरकार के आदमी कैसे हो सकते हैं? आप तो बिंदुमती के आदमी हैं। मामा, बिंदुमती, ये बताओ कि तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? हम बिल्कुल ठीक हैं। ए, अंदर चलो। हिका सबके सामने इज्जत का भड़का बना रहे हो, चलो अंदर। तुम चलो, हम आते हैं। इनको बता दो देख PWD का होता है। सुनो, हम सरकारी आदमी हैं, डरो हमसे। अरे बाबूजी, 63 साल से तो डर रहे हैं, और कितना डराओगे? लाओ हमारे 20 रुपए दे दीजिए, हम चलें। ये राम नरेश यादव का रिक्शा चलाते हो ना तुम? हाँ हाँ ठीक है, उनसे कहना तुमने PWD वाले लल्लन जी को छोड़ा है। जाओ। अरे बाबूजी, पैसे नहीं लेंगे तो मालिक हमें डांटेगा। अगर पैसे लोगे तो मालिक डांटेगा। अरे हमारे दफ्तर में 50 काम फंसे हैं उनके, हाथ जोड़े खड़ा रहता है ऐसे। क्या? कैसे? ऐसे। अजब दादागिरी है सरकारी आदमी की। अरे दादागिरी तो पिताजी की थी, ये सरकार गिरी है और इसी वजह से कई बार सरकार गिरी है। भाई आज तुम्हारा टाइम नहीं है, कल आएगा तो ये PWD वाला खुद पैसे देने आएगा। फिलहाल तुम हमें और एलिजा को सुत्तीलाल की दुकान पर छोड़ दो, वहाँ हम तुम्हें चाय भी पिलाएंगे। ठीक है। चलो भाई, लल्लन जी अपना सामान ले जाना। हे भगवान, हम नहीं थे तो घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है तुमने। सफाई नहीं करते थे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तुमसे कहकर कोनो फायदा है का? इतने सारे मिठाई के डब्बे काहे खरीद कर लेकर आए हो? हाँ, अरे खरीदे नहीं है, ये गिफ्ट मिले हैं, नजराना। नजराना? ये काहे नहीं कहते कि फिर से तुमने रिश्वत ली है? अरे रिश्वत नहीं ली है भाई, ये नजराना है, लोग प्यार से दे के जाते हैं। तो मना नहीं कर सकते हो का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, ये सब अच्छा नहीं है। हाँ, अरे आजकल कितने अनशन वनशन हो रहे हैं, अगर किसी ने किसी दिन हमारे घर के बाहर अनशन कर दी तो? सुनो, PWD में काम करते, PWD में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, सरकारी आदमी है, कोनो अनशन वनशन से नहीं डरते हैं। नहीं तो अरे तुम ये मिठाई तो खाओ, हाँ बहुत मीठे हैं, एकदम देसी घी बने, लो खाओ। हमको नहीं चाहिए। अरे खाओ भाई, हमने कहा ना हमको नहीं चाहिए रिश्वत वाले लड्डू। अरे भाई रिश्वत का नहीं, नजराना है, बताए ना हम तुमको। अब देखो तुमको इट्टो बिट्टो लिट्टो की कसम खाना पड़ेगा भाई तुमको। अच्छा चलो, ये इतना चख के देखो, ये इतना सा चखो, ये
ये हुई ना गोरखपुर से देवरिया वाली बात। हाँ? हाय दैया, ये चुकू, ये औरतों वाले काम काहे कर रहे हो? हाँ, जाओ अपनी पढ़ाई करो। अरे अम्मा छुट्टी है, इसीलिए हम आपकी सहायता कर रहे हैं। हाँ, हमका भी पता है छुट्टी, और पता नहीं छुट्टी के दिन तुम्हारे पापा कहाँ गए। समय लबलबाए रहते। दे दे, हमका दे। ये कौन है? कौन है? अरे अपनी बहन के हाथों को ना ही पहचानती का? बिंदु, कैसी हो? बिल्कुल ठीक है। कब आई? हम आज सुबह आए। जब बात, और पैर कैसा तुम्हारा? हमारा पैर बिल्कुल ठीक है। जब बात, पैर ठीक होने की खुशी में मिठाई बांट रही हो? अरे नहीं नहीं, ये तुमरे जीजा ने तुमरे लिए भेजी है। हाँ जब बात, लेकिन हमरे जीजा इतने दिलदार कब से हो गए? अरे अम्मा कल उनको किसी ने गिफ्ट किया था, हमने देखा 5-5 मिठाई के डब्बे लेकर घर जा रहे थे। हाँ। ए जुगो, का बकलौली कर रहा है? जाओ सुती भैया की दुकान में जाओ और समोसे लेकर आना। हाँ, हम मौसी के लिए चाय बनाते। जा बेटो, आजा। ए बिंदु, यहाँ तो आ जरा। कहाँ है? परेशान काहे लग रही हो? हाँ? बिंदु, हम तुमरे जीजा की वजह से बहुत परेशान हैं। कौन तकलीफ देते हैं? नहीं, रिश्वत लेते हैं। हाय दैया, तुमसे काहे रिश्वत लेते हैं? अरे हमसे नहीं, सबसे रिश्वत लेते हैं। हाँ बिंदु, हमको तो डर है कहीं कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ अरे लल्लन जी राम राम। राम राम। हम दफ्तर जा रहे हैं। अरे हम दाढ़ी बना रहे हैं। हमारा मतलब है हमें रोकना मत। अरे आपको रास्ते में कहीं कुत्ता मिले तो उसे देख के भौंकना मत। तुमसे तो बात करना बेकार है। अरे हार जाओ मेरे साजना, तेरा इंतजार है। अरे हटा। अरे आओ लल्लन जी, अगर शेरो शायरी अच्छी लगी हो तो ये शीशा पकड़ो। सुनो, हम तुम्हारा शीशा काहे पकड़े? अरे देखिए, हम दाढ़ी बना रहे हैं लल्लन जी, और हमें अपना चेहरा जो है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए शीशा पकड़ो। हम तुम्हें कोनो नौकर लगे हैं का? हैं? हम पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। हाँ, नहीं तो शीशा पकड़ो। लल्लन जी। अरे वाह, शीशा ही पकड़ने के लिए तो कहा था, वो भी नहीं पकड़ पाए। लल्लन जी है, लल्लन जी है, लल्लन जी है, लल्लन जी। अरे सुतीलाल, वो 6 समोसे बांध दो और 6 शाम को घर पहुंचा देना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। आप जैसे ग्राहक के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। लल्लन जी है, लल्लन जी। जल्दी करो, देरी हो रही है। ये लीजिए। हाँ सुनो, शाम को 6 समोसे घर जरूर पहुंचवा देना। हाँ? अरे लल्लन जी, पैसे? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, दीजिए 12 समोसे के 60 रुपए। लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत, लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत। ओ लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत, लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत। सुत्तीलाल, ये जो तुमने जगह बढ़ाई है उसके परमिशन के कागज दिखाओ। परमिशन? हाँ भाई, देखो क्या है ना, ये जो फुटपाथ की जो जगह है वो पीडब्ल्यूडी की है, और तो तुमने ये अपना ताम झाम बढ़ाया है तो उसकी परमिशन तो ली है ना पीडब्ल्यूडी से। ये तो हमने बरसात से बचने के लिए बनवाया है, ताकि आप लोग आराम से बैठ सकें। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने परमिशन ली है? भाई परमिशन तो पिताजी लिया करते थे, सुत्तीलाल ने नहीं ली। टूटेगा? नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है, तोड़ कर देख लो। हमारा मतलब ये है कि ये गैर कानूनी है, इसे तोड़ा जाएगा। क्या? कौन तोड़ेगा?
अगर तोड़ा किसी ने तो हम नहीं, हम पूछेंगे नहीं, तुम खुद ही बताओ तुम क्या। तो हम तोड़ने वाले की हड्डी तोड़ देंगे। हाँ हाँ, सरकार की हड्डी तोड़ेंगी। बहुत सही भाई, ये गैर कानूनी तरीके से बना है, यहाँ बुलडोजर चलेगा और तोड़ा जाएगा। क्या? सुनिए लल्लन जी, आप तो हमारे आदमी हैं, आप तोड़वाएंगे? सुनो, हम सरकारी आदमी हैं, न गलत काम करते न करने देते हैं। ये लो अपने 60 रुपए और इसे हटा लो, नहीं तो कल बुलडोजर इसे हटा देगा। अरे लल्लन जी, ये आपस की बात है, तेरा मेरा बरसों का साथ है, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली मुलाकात है? जी पहली मुलाकात है ना, अब तो ये हटेगा। हम ईमानदार सरकारी आदमी हैं, समोसे खाते हैं ना तो समोसे के पैसे भी देते हैं, कोई गैर कानूनी बात नहीं सहते हैं। ये लो अपने पैसे। लल्लन जी ऐसा मत करिए, हम हाथ जोड़ते हैं, कहिए तो पाँव छू लूं। हम भी हाथ जोड़ते हैं, खुश। नहीं नहीं नहीं, अब तो दफ्तर में आके बात करो, कानूनी बात कानूनी तरीके से होगी। ये लो अपने पैसे। अरे रखिए रखिए, आप ही की दुकान है। तुम हमें रिश्वत दे रहे हो? हैं? हम सरकारी ईमानदार आदमी हैं, हम रिश्वत नहीं लेते हैं। पकड़ो अपने पैसे। अरे रहने दीजिए भैया। नहीं नहीं। अच्छा तो लाइए। अरे मामा, काहे पैसे ले लिए, दे देते। अरे इनकी मेहनत की कमाई है और ये इनकी लुगाई है। भाई कोई बात नहीं, हम इनके दफ्तर जाएंगे और कहेंगे दुहाई है, दुहाई है। बात कर रहे हैं। सुतीलाल, ये लो अपने 50 रुपए। 10 रुपए? अच्छा हाँ, इसकी तुम हमें चाय पिलाओ, हम उधार चाय नहीं पीते हैं। गंगाराम जी साहब। उड़वा दो इसकी दुकान। गैर कानूनी काम हमें बर्दाश्त नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब। गरीब है तो कानून तोड़ोगे क्या? हाँ? अरे ले जाओ इसे, नहीं तो जेल में डलवा देंगे। ले जाओ, चलो 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 बाहर चलो, चलो जाओ बाहर। हाँ भाई सुतीलाल, बोलो, पेपर लाए हो? हम पेपर तो पिताजी लाते थे, वो भी पड़ोसी के घर से, सुबह सुबह चोरी करके। सुनो, हम न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, दुकान के कागज की बात कर रहे हैं। छपरा बढ़ाने का परमिशन कहाँ है? वो नहीं है लल्लन जी। गंगाराम जी साहब। कल इनका छपरा तोड़वा दो। ठीक है साहब। कौन तोड़ेगा? अरे अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो हम तो तुम क्या? तो हम नहीं तो तुम क्या? तो हम आपके पैर पकड़ लेंगे। हमारी दुकान मत तोड़िए लल्लन जी। हाँ लल्लन जी, आपने इतने समोसे खाए हैं, जलेबी खाई है हमारी, कुछ तो ख्याल रखिए। लल्लन जी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कुछ तो ख्याल करिए। हाँ लल्लन जी, देखिए हम आपके बच्चों को घर पे कंधे पे उठा के लाए थे, देखना एक दिन आपके घर से आपको कंधे पे उठा कर ले जाएंगे। क्या? देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आपकी अम्मा की कसम। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना लल्लन जी, कुछ करिए। देखो कहा है ना, जो छपरा बढ़वाना गैर कानूनी है। हमको पता नहीं था, हम कुछ ना कुछ करके परमिशन ले लेंगे। भाई जब तक तुम परमिशन नहीं लेते तब तक हमें दिखेगा ही ना, निकलते बैठते, और हम गैर कानूनी चीज नहीं देख सकते। अरे तो मत देखिए। तो क्या करें, जब भी हम सुत्ती की दुकान पे जाते हैं, समोसे लेते हैं और ये हमसे पैसे मांगता है, और जैसे ही हम पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, गर्दन अपने आप ऊपर उठ जाती है और छपरा में दिख जाता है। तो एक काम कीजिए, आप अपने ऊपर की जेब में पैसे रखिए, क्योंकि जब आप पैसे निकालेंगे तो आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी। ऊपर की जेब से गिर जाते हैं, अब क्या करें? और जब जब हम हाथ डालेंगे छपरा दिखेगा। तो अगर लल्लन जी नीचे की जेब में हाथ डालेंगे ही नहीं तो छपरा दिखेगा ही नहीं। अच्छा ये बात है, तो लल्लन जी हाथ में पैसे लेकर के चलें। अरे पैसे हाथ में लेके कैसे चल सकते हैं? अरे तो क्या करें? अगर ये सुत्ती लाल लल्लन जी से पैसे मांगे ही नहीं तो जेब में हाथ डालना ही नहीं पड़ेगा।
न छपरा दिखेगा न टूटेगा। मतलब समोसे जलेबी फ्री में दें। कभी नहीं। मतलब कि अगर हम मुफ्त में देंगे तो खाएंगे कहाँ? फिर तो जेब में हाथ डालना ही पड़ेगा। भाई तोड़ दो छपड़ा। नहीं नहीं तो मजबूरी है। अरे मजबूरी तो पिताजी की थी, लेकिन वो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते थे। भाई ये रिश्वत है। नहीं नहीं, ये एडजस्टमेंट है। एक दूसरे का ख्याल करें, ऐसी दुनिया चलती है। सब अपने अपने बारे में सोचेंगे तो देश कैसे चलेगा? अच्छा, आपको अपनी जेब में हाथ ना डालना पड़े, इसके लिए आप दूसरे की जेब में हाथ डाल रहे हैं। भाई किसी न किसी की जेब में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। सुतीलाल, बोलो हाँ की ना। हाँ। ये हुई ना बात। भाई गंगाराम जी साहब, कल से हम तुम्हें रोज सुक्तिलाल की दुकान की जलेबी और समोसे खिलाएंगे, वो भी बिना जेब में हाथ डाले। हाँ भाई, आप लोगों को भी खिलाएंगे, चिंता न करो। कितना मजा आएगा ना। तो सुबह तुम्हारे लिए जलेबी आएगी, समोसा आएगा, मिठाई आएगी। लल्लन जी है लल्लन जी, है लल्लन जी है लल्लन जी। अरे आइए आइए लल्लन जी। ओ लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत, लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत। अरे अरे अरे, ऐसा गजब मत करना लल्लन जी, जेब में हाथ मत डालना। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी जेब में हाथ नहीं डालेंगे तो पैसे कैसे देंगे? अरे तुम चुप करो एलिजा भैया, आप जाइए लल्लन जी। हाँ अरे सुत्तीलाल, इसका मतलब तुम इनसे पैसे नहीं लोगे और हमें उधार देना भी बंद कर दिए हैंगे? ये कहाँ का इंसाफ हैंगे? ये तुम गलत कर रहे हैंगे। अरे गलत तो पिताजी किया करते थे, अभी सुत्तीलाल नहीं, लल्लन जी गलत कर रहे हैं। रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत। सुनो मामा, जरा तुम साइड ही रहो। लल्लन तेरी नीयत बिगड़ी, लल्लन तेरी नीयत। सुत्तीलाल, ये सब क्या हैंगे? तुम हमें बताते क्यों नहीं हैंगे? अरे ये चपड़ गंजू क्या बताएगा, हम बताते हैं। ये जो लल्लन जी है ना, ये जो तुमने जगह बढ़ाई है, उसके परमिशन के कागज दिखाओ। ये तो हमने बरसात से बचने के लिए बनवाया है। भाई ये गैर कानूनी तरीके से बना है, यहाँ बुलडोजर चलेगा और तोड़ा जाएगा। अगर ये सुत्तीलाल लल्लन जी से पैसे मांगे ही नहीं तो जेब में हाथ डालना ही नहीं पड़ेगा, न छपरा दिखेगा न टूटेगा। मतलब समोसे जलेबी फ्री में दें। क्या? हाँ, जीजा जी की वाइफ के जीजा जी रिश्वत लेते हैंगे? छी, ये बात तो हम मुकुंदी जीजा जी को बता के रहेंगे। ए जी, ए जी। अरे पापा, अम्मा घर पर नहीं है, वो राशन लेने गई है और कह रही थी कि जब पापा आएंगे और उन्हें नहीं देखेंगे तो लबलब आ जाएंगे, संभाल लेना। अरे वाह, आज हमारा बिटुआ लड्डू खा रहा है। कौन, अम्मा लाई का? अम्मा नहीं, मौसी है। बिंदुमती कब से लड्डू बांटने लगी? और लल्लन जी जैसे कंजूस आदमी उन्होंने बांटने दिया का? हाँ? बड़े दिलेर हो गए हैं। कोई दिलेर विलेर नहीं हुए। अम्मा ने मौसी से पूछा तो मौसी बता रही थी कि ये लड्डू उनको किसी ने रिश्वत में दिए। लल्लन जी रिश्वत लेते हैं? वैसे पापा, ये रिश्वत क्या होती है? बेटा, रिश्वत वो कीड़ा होता है जो एक बार अगर इंसान के अंदर घुस जाए ना तो उसका ईमान और इंसानियत दोनों को खा जाता है। और तू उन्हीं कीड़ों से भरे लड्डू खा रहा है? छोड़ दे। ये लड्डू उनको किसी ने रिश्वत में दिए। ये लड्डू उनको किसी ने रिश्वत में दिए। लल्लन जी को इसका जवाब देना होगा।